कहानी सारा दिन करते ही क्या हो। शहर की हल्की ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खिड़की से कमरे में आई, वैसे ही श्वेता की आंखें खुल गई। घड़ी में सुबह के 4:45 बज रहे थे। अभी पूरा घर नींद में था। राघव, उसके पति, गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे और दोनों बच्चे, परी 7 वर्ष और अर्जुन 5 वर्ष, अपने बिस्तर में दुबके हुए थे। श्वेता बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उतरी, रसोई में गई और गैस पर दूध चढ़ाया। उसके बाद आटे की परात निकाली, बच्चों का टिफिन सोचा, स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस की और फिर नहाकर पूजा की थाली सजाई। जब घड़ी ने 6:30 बजाए, तब तक चाय बन चुकी थी, पराठे तैयार थे, टिफिन पैक थे और घर की रसोई फिर से चमक रही थी। राघव बिस्तर से उठते हुए बोले, चाय ला देना जरा, और हाँ, मेरी वो नीली शर्ट निकाल देना, आज मीटिंग है। श्वेता मुस्कुरा मुस्कुरा दी। बेड के पास ही टांगी है, प्रेस की हुई है। राघव चाय पीते पीते बोला, वैसे एक बात पूछूं? श्वेता ने हामी भरी। सारा दिन करते ही क्या हो तुम? खाना बनाना, बच्चों को देखना और फिर पूरा दिन फ्री। श्वेता चुप रही। रोज यही सवाल और हर बार वही चुप रही। जब राघव और बच्चे निकल गए, श्वेता ने घर की सफाई शुरू की, बर्तन धोए, कपड़े डाले, फोन पर माँ से बात की, बिजली वाले को फोन किया और कल पंखा देखने वाला आने वाला था। फिर फिर सोसाइटी के मीटिंग में भाग लिया, जहां हर बार की तरह बिल और सफाई पर बहस हुई। दोपहर 2 बजे तक वह थक चुकी थी, लेकिन दोपहर का खाना तैयार करना था। जब वह खाने बैठी, तब दूध वाला आ गया, फिर सब्जी वाला, फिर अर्जुन के स्कूल की टीचर का फोन आया कि वो आज बहुत चुप था। श्वेता को चिंता हुई। फिर टीचर से बात करके उसे समझाया। किसी तरह वो दोपहर 3:30 बजे तक आराम कर पाई। तभी परी की स्कूल बस आ गई। बच्चों को खाना खिलाया, होमवर्क करवाया और जब राघव शाम 7 बजे ऑफिस से लौटे, तब तक वह व्यस्त था। राघव ने थके चेहरे से पूछा, आज खाना क्या है? आपकी पसंदीदा मटर पनीर, श्वेता ने मुस्कुराकर कहा। राघव खाना खाते हुए बोले, वैसे तुम कितनी फुर्सत में रहती हो ना, काश मुझे भी ऐसा दिन मिले। श्वेता का हाथ रुक गया, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो रहे थे, श्वेता ने हल्के से कहा, राघव, एक दिन के लिए हमारी जगह बदले। राघव हंसे। मतलब? मतलब मतलब एक दिन मैं ऑफिस जाऊं और आप घर संभालो, बच्चे, रसोई, सब कुछ। राघव ने मजाक में कहा, कर लेंगे, कितना मुश्किल हो सकता है। श्वेता ने कुछ नहीं वो कहा, बस सो गई। अगली सुबह श्वेता ने राघव को उठाया और कहा, याद है ना हमारी डील? राघव को थोड़ी सी हंसी आई, पर वो मान गए। श्वेता ने ऑफिस के लिए पहले से तैयार कर रखी थी। अपने कॉलेज की डिग्री के आधार पर उसे एक एनजीओ में एक दिन की अस्थायी वॉलंटियर वर्कशॉप मिल गई थी। राघव ने बच्चों को उठाया, फिर उठते ही बोली, माँ कहाँ है? आज पापा सब करेंगे, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जल्दी ही वो आत्मविश्वास धुंधला में पड़ने लगा। अर्जुन जिद करने आ रहा था कि वो वाली नाली लीली टी शर्ट पहनेगा, जो गंदी हो चुकी थी। परी के बाल गूंदना राघव के लिए एक युद्ध जैसा लग रहा था। नाश्ता बनाते समय दूध उबल गया और गिर गया और टेस्ट जल गया। बच्चों को जैसे तैसे स्कूल भेजकर जब राघव बैठा तो थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसे कपड़े धोने थे, खाना बनाना था, बेलन और आटा एक नई लड़ाई लड़े। दोपहर तक घर में जगह जगह सामान फैला था। शाम 6 बजे जब श्वेता घर लौटी, उसने देखा कि घर का हाल किसी युद्ध मूवी जैसा था। राघव सोफे पर बैठा सांसें ले रहा था। इतना थक गया हूं कि शब्द नहीं है, उसने कहा। श्वेता मुस्कुराई, बस यही सारा दिन करती हूँ। राघव ने उसकी ओर देखा, आंखें में गलीनी और सम्मान दोनों थे। श्वेता, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे काम की कीमत नहीं समझी। तुम पूरे पूरे दिन घर की रीढ़ हो। अगर तुम थम जाओ तो हम सब रुक जाते हैं। श्वेता की आंखें भर आई, लेकिन वह मुस्कुराई। शायद यही समझाना जरूरी था।
अब राघव फिर कभी भी सवाल नहीं पूछता। सारा दिन करती ही क्या हो। अब वह बच्चों को होमवर्क में मदद करता, सभी बर्तन में भी धो देता और श्वेता से सलाह लेकर घर का बजट भी देखता। अब वह जान चुका है कि गृहिणी होना सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम सहारा जाने वाला था। सीख, हर महिला जो दिन भर घर में रहती है वह कुछ नहीं करती। वह घर को चलाती है, बच्चों को पालती है और श्रद्धा से जरूर समझती है और बिना थके अपनी जिम्मेदारी निभाती है। उसने ना तो छुट्टी मिलती है, ना वेतन और ना सराहना, पर वो फिर भी हर दिन मुस्कुराई और अपनी जिम्मेदारी निभाती है। अगली बार जब मन में आए पूछने का मन, सारा दिन क्या ही करती हो सुबह, तो बस एक दिन खुद करके देखिए, जवाब खुद पे खुद मिल जाएगा।